हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th में अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट करेंगे। इससे पहले यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो प्रश्न दिया गया उसके शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद उसमें संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करते हैं? उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। किस विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं? गुणनखंड विधि के द्वारा, जो आप कक्षा 6, 7, 8, 9 में यूज कर चुके हो, उसी विधि की हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस विधि को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार सवाल को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मेन चीज यह ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पहला वाला और जो थर्ड वाला, इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 1। तो दोनों का गुणा करना है। दोनों का क्या करना है? गुणा कर देना। तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2। अब आपको ऐसी दो संख्याएं बताना है जिनका यदि आप गुणा करते हो तो क्या आना चाहिए? 8। और यदि उनको माइनस कर देते हो तो क्या आना है? 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी संख्या में 8 आता है। तो आप 2 के पहाड़ा यदि 4 बार बोलते हो तो 2 चुक कितना आता है? 8। यदि हम 4 में से यदि 2 को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास 2 आएगा? तो अब हम क्या यूज करेंगे? देखो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। मिल गई हमारे पास दोनों संख्या। ठीक है, अब उसे यूज कैसे करते हैं वो देखना। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें कैसे यूज कर रहे हैं वो देखो। क्या दो संख्या लिया आपने? 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2, ये आपको 8 आना चाहिए और ये आपका 2। ठीक है, ये 8 हो गया और ये हो गया हमारा माइनस के 2। अब क्या करना है? ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस। बड़ी संख्या को पहले लिख देंगे तो हो जाएगा 4x। हमें घटाना है कि जोड़ना है? हमें घटाना है। तो घटाने के लिए यहां पर पहले माइनस लगा दिया, दूसरा चिन्ह किसका लगाओगे? प्लस का। तो हो जाएगा 2x और माइनस के 8। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो एक काम करना, आप ऐसे समझ लेना। सबसे पहले हमें क्या लाना है? मान लीजिए माइनस के 8 लाना है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। गुण और माइनस करने पर कितना लाना है? 2 लाना है। ठीक है, तो आपने दो संख्या कौन सी ली है? 4 और 2 लिया है। तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 हो गया कंप्लीट। लेकिन और ये आपने लिख दिया 4 और ये भी 2, ये आपने 2 लिख दिया। अब आपको क्या लाना है? माइनस के 2 लाना है। क्या लाना है? माइनस के 2। तो यदि हमें माइनस के 2 लाना है तो बड़ी संख्या किसकी होनी चाहिए? माइनस की। तो यहां लिख दोगे माइनस के 4 और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो मिल गई दोनों संख्या है। तो आप इस विधि द्वारा भी निकाल सकते हो। तो यहां हो जाएगा माइनस के 4 और ये हो जाएगा प्लस के 2x, माइनस के 8 ऐसा का ऐसा। अब आपको क्या करना है? दो को कोष्टक में बंद करना है। दो संख्याओं को कोष्टक के अंदर बंद करना है। यहां पर भी हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमें क्या करना है? यहां पर देखो, x की घात कितनी है? 2 है और इसके पास कितना है? x 1। तो हम क्या करते हैं? x को कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब इसके पास x की पावर 2 है। कितने x थे? 2 थे। उसमें से एक बाहर निकल गया तो कितना x बचेगा? 1 x बचेगा। माइनस के यहां से x चला गया तो क्या बचेगा? 4 प्लस यहां पर 2 है और यहां पर 8 है। तो हम x तो कॉमन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x उसके पास नहीं है। इसके लिए हम क्या लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। तो यहां से क्या बचेगा? x माइनस 4। अब आप कहोगे 4 कैसे? तो आप 2 का पहाड़ा 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 2 चुक 8, 4 बचेगा। यहां पर x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों जगह सेम है। वापस फिर से कॉमन निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4 यदि यहां से हट जाएगा तो क्या बचेगा? x, और इधर हटेगा तो क्या बचेगा? प्लस के 2। अब हमें क्या करना है? इसके बराबर 0 मानना है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य है। क्यों है? क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे x माइनस के 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर क्या मानोगे आप? 0 मानोगे। तो देखो, x की वैल्यू यहां से माइनस के 4 है, बराबर किधर जाएगा? किसकी हो जाएगी? प्लस के 4 हो जाएंगे। यहां पर x की वैल्यू है प्लस का 2, बराबर उधर जाएगा? किसका हो जाएगा? माइनस के 2। तो हमारे पास जो शून्यक आए हैं, क्या आ गए? 4 और माइनस के 2, ये हमारे शून्यक आ गए। क्या आ गए? ये हमारे शून्यक आ गए। तो लिख देना, अतः
दिए गए बहुपद के शून्यक 4 व -2 है। आगे इतना समझ में? हमने हमारा प्रश्न आधा हल कर लिया है। कहां तक हल कर लिया है? शून्य ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है? शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित करना है। तो चलो संबंध हम स्थापित करने हैं, तो चलो उसकी जांच करते हैं। तो जांच के लिए यहां लिख देना जांच। कैसे जांच कर रहे हो? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? जो शून्य आए हैं एक बार उन दोनों को प्लस करना है, मतलब जोड़ देना है, और एक बार गुणा करना है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका शून्य को का योग। अब जो शून्य के उनको जोड़ना है, ठीक है ना? तो हमारे पास शून्य क्या है? हमारे पास शून्य 4 और -2 है। तो देखो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे 4, यहां पर क्या करना है? योग करना। किसको योग करोगे? -2 का आप योग करोगे। लेकिन अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर 4 है तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस याद रखना, यदि दोनों चिन्ह साफ बिल्कुल पास में हो और एक दूसरे से विपरीत है तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? गुणा का आ जाएगा। तो यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएंगे। अब आप 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, लेकिन अब हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है वो फॉर्मूला? ये होता है माइनस का लिखना है, फिर x का गुणांक, इससे कंपेयर करवाना है। ठीक है, बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहली चीज तो यह है कि हमने ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर अपूर्ण संख्या नहीं है तो आप चाहते हो तो इसके अपूर्ण में क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, लेकिन इस 2 के पास माइनस नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इस 2 में माइनस से गुणा कर देते हैं। देखो इधर, या माइनस चिन्ह कॉमन तो ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस और माइनस के 2। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। बटे में क्या लिखना है? 1 लिखना है, बराबर क्या हो जाएगा? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, अब हम आंसर को चेक कर रहे हैं। देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर माइनस लिखा हुआ है तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या आ गया है? माइनस आ गया है। कोई दिक्कत, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो x का गुणांक है, क्या है? x का गुणांक वो क्या है? हमारे पास -2 आया हमारा आंसर। क्या हमारे प्रश्न में x का गुणांक -2 है? इसके लिए हम अपने प्रश्न पे जाते हैं और प्रश्न में देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ? -2 लिखा हुआ है और हमारे पास भी क्या आ गया? -2। तो पहला संबंध तो सत्यापित हो गया है। दूसरी चीज यहाँ लिखा हुआ है x² का गुणांक, तो गुणांक का मतलब होता है कि x² के पास कौन सा नंबर है। तो देखो ये x² इसके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या मानते हैं? 1। तो ये भी सत्यापित हो गया। अब हमें शून्यकों का योग कर लिया है, अब हमें इनका गुणनफल करना है, मतलब गुणा करना है। तो गुणनफल कैसे करोगे? बराबर दोनों का गुणा कर देना, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, इसके लिए क्या है हमारे पास? इसके लिए लिखा हुआ है अचर पद, नीचे लिखा हुआ है x² का गुणांक। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ भी नहीं तो हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। चलो अब हम हमारा आंसर चेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ अचर पद, अचर पद कितना है? -8। अचर पद जिसके साथ x y कोई भी नंबर नहीं है, जो अंक है उसको बोलते हैं अचर पद, जिसके मान निश्चित होता है। ये रहा -8 और यहाँ पर भी -8 लिखा हुआ, ये भी सही है। यहाँ लिखा हुआ x² का गुणांक होना चाहिए 1, तो हमारे पास भी यहां पर लिखा हुआ है 1। तो हमने संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दी है। यही आ जाएगा आपका आंसर।